जय श्री राम प्रेमी भक्तों, श्री कृष्ण भगवान ने ये स्वयं कहा है कि हे बंदे, तू केवल यह एक शब्द बोल दे, जो तू चाहेगा मैं वह तुझे स्वयं दूंगा। ये मेरा वादा है। भक्तों, भगवान ने कहा है, फिर भी हम करते नहीं हैं और ना ही हमें उन शब्दों पर भरोसा है, तो फिर लाभ कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले तो भगवान के शब्दों पर हमें इतना भरोसा करना चाहिए कि जो कभी ना टूटे, अटूट, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा है तो वो बात कभी भी झूठ हो ही नहीं सकती। और कोई बड़ा काम भी नहीं करना है। जब आदमी के तकलीफ दुख आती है, बीमारियां आती हैं, तो वो न जाने दर दर की ठोकरें खाता कहाँ कहाँ फिरता है, पैसे भी बर्बाद होते हैं, समय भी बर्बाद होता है, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी लाभ नहीं मिलता। और हम फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे हर काम करते करते ये काम कर सकते हैं, तो हमें हर काम में सफलता मिलेगी और पाप और पुण्य दोनों से हमें छुटकारा मिलेगा। और जब तक पाप पुण्य से छुटकारा नहीं मिलता, तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति हो नहीं सकती। कहने का अर्थ ये है कि आपका बैलेंस इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर पाप खत्म हुए तो भी आपको मुक्ति नहीं मिल सकती, पुण्य पुण्य खत्म हुए तो भी नहीं। तो एक दोनों चीज़ों को खत्म करना पड़ेगा, पाप और पुण्य, तो ही आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है। अगर पुण्य पुण्य बच गए, पाप खत्म हो गए, तो आपको जन्म मिलेगा अवश्य ही, भला ही वो अच्छे घराने में मिले, उच्च घराने में मिले। तो ये काम करने से आपको पाप पुण्य दोनों से मुक्ति मिलेगी और जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा और आपको भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान ने गीता के अध्याय 9 के श्लोक नंबर 27-28 में स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, अर्थात जो कुछ भी तू हर पल करता है, वह सब मेरे ऊपर अर्पण कर। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, सभी कर्मों से छुटकारा मिल जाएगा। उनसे मुक्त होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा और तेरी हर मनोकामना मैं स्वयं पूरा करूँगा, तुझे मांगने की भी जरूरत नहीं है। तो कोई भी काम आप करें भक्तों, तो उस काम को करने से पहले वो काम कृष्ण अर्पण कर दें। जिस भी भगवान को मांगते हैं उसी पर अर्पण कर दें। हर काम को, चाहे वो कितना ही छोटा है कितना ही बड़ा है, उस पर अर्पण करो। जो भी करे वही करेंगे, फिर वो काम करना उसकी जिम्मेवारी है। तो आप ऐसा करने का अभ्यास करें और भगवान को प्राप्त करें और कर्म बंधन से मुक्ति पाएं और हर मनोकामना को पूरी करें। कोई भी आपका प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा, उत्तर जरूर देंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।